नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोंडा में सियासी माहौल और सियासी मौसम कैसा है। मौसम में बदलाव है, हम लोग कोट और स्वेटर से टी शर्ट पर आ गए हैं, तो क्या गोंडा का सियासी मौसम भी बदलेगा? वैसे मौसम की बात करें तो 2017 में गोंडा में मौसम आया भारतीय जनता पार्टी का, जब सातों की सातों विधानसभा सीट पर भगवा लहराया। अब 2022 चुनाव की बारी है। 2022 चुनाव में क्या फिर भाजपा अपना वही रिपोर्ट कार्ड, फिर वही परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी? ये हम जानेंगे इन वीडियोस के माध्यम से। सबसे पहले जानते हैं और देखते हैं कि गोंडा में कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं। तो गोंडा में 7 विधानसभा सीटें, जिसमें कि कटरा बाजार, महनौन, गोंडा सदर, तरबगंज, कर्नलगंज, मनकापुर और गौरा विधानसभा सीट है। इन सारी सीटों पर, जैसा कि मैंने पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और बात करते हैं प्रमुख मुद्दों की जो लोगों के बीच में हैं, जिनको लेकर विरोधी पक्ष आवाज उठा रहे हैं, जिनको लेकर सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धि गिना रही है। उन प्रमुख मुद्दों में है आवारा पशु, रोजगार, एमएसपी, कृषि आधारित आय, रोड, बिजली, पानी, योगी जी का प्रशासन, उनकी कानून व्यवस्था और साथ ही कुछ लोकल मुद्दे जैसे कि हेलीकॉप्टर और कलहंस। इन्हीं मुद्दों और चुनावी समीकरण की हम सबसे पहले समीक्षा करेंगे गोंडा की विधानसभा सीट गोंडा सदर की। गोंडा सदर में 2017 के चुनाव में प्रतीक भूषण को मिले थे लगभग 58,000 मत और वो विजयी रहे थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद जलील दूसरे स्थान पर रहे थे 46,000 मतों के साथ। समाजवादी पार्टी के सूरज सिंह को मिले थे लगभग 41,000 वोट और शिवसेना के महेश नारायण तिवारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बागी थे उस समय, उनको भी 35,000 वोट मिले थे। आज 2022 में गोंडा के क्या मुद्दे बदले हैं? क्या चुनावी मुद्दों में कुछ बदलाव आया है? अगर बात करें चुनावी मुद्दों की, तो गोंडा शहर का जो व्यक्ति है, जो निवासी है, उसके कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें नाली, सीवर, सड़क, रोड और ट्रैफिक व्यवस्था हमारे सर्वे में पाया गया कि ये प्राथमिकता पर है। तो इन मुद्दों पे यहाँ के कैंडिडेट, वर्तमान विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह की परफॉर्मेंस क्या रही है और सूरज सिंह के वादे क्या रहे हैं, कुछ इन्हीं के आसपास इस बार का चुनाव घूमेगा। वहीं साथ में, चूंकि गोंडा की लगभग 90% आबादी कृषि आधारित ही है, तो किसानों के मुद्दे हमेशा गरमाए रहेंगे, जैसे कि आवारा पशु के मुद्दे। लोगों ने अपने खेतों को कटीले तारों से घेर रखा है, तो ये सब मुद्दे हमेशा जनता के बीच बने रहेंगे। अब बात करते हैं कि इस 2022 के चुनाव में कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो आपके समक्ष खड़े हो रहे हैं और किनको आपको वोट देने के लिए, किनके बारे में आपको सोचना है। तो उन कैंडिडेट्स में है कांग्रेस से रमा कश्यप, बहुजन समाज पार्टी से हाजी जकी, समाजवादी पार्टी से सूरज सिंह और भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं प्रतीक भूषण सिंह। प्रतीक की बात करें तो वो यहाँ पर लोकल मुद्दों की बात करते हैं। अपने चुनाव प्रचार में भी वो लोकल मुद्दों की अधिकतर बातें करते हैं। वो यहाँ के सड़क, नाली, खड़ंजे, स्वामित्व योजना, ओडीओपी स्कीम, रिंग रोड और अन्य विकास के मुद्दों पे बात करते हैं। प्रतीक के बारे में एक और बात अगर जोड़ी जाए तो वो है बृजभूषण शरण सिंह, जिनको गोंडा की किसी भी विधानसभा सीट की चर्चा से अलग नहीं किया जा सकता। बृजभूषण शरण सिंह की 2-3 बातें, उनके स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं बड़े फेमस हो जाते हैं। वो कुछ भी करें फेमस हो जाता है। वो हेलीकॉप्टर की उड़ान उड़ते हैं तो फेमस हो जाता है। वो कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने एक अपने भाषण में बोला कि मुस्लिम मतदाताओं को की तरफ टारगेट किया और उनसे सीधे संवाद किया। उनसे बोला कि मैं आपको मुस्लिम नहीं मानता, मैं आपको मुसलमान नहीं मानता, मैं आपको कलहंस ठाकुर मानता हूँ। तो जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को उनके पार्टी के कैंडिडेट्स की तरफ अट्रैक्ट करने की एक अपील थी। वहीं दूसरी तरफ एक पोलराइजेशन की कोशिश भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, 80-20 की बात होती है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह जी का स्टेटमेंट भी आता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सेहरा किसी रमजान के नाम बंधेगा। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ठाकुर और तिवारी के नाम सेहरा बंधेगा। वहीं सूरज भी इन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं। साथ ही उनके साथ एक सिंपैथी फैक्टर भी है, क्योंकि पंडित सिंह, जो कि यहाँ के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, पूर्व मंत्री हैं और उनका स्वर्गवास, देहांत हो चुका है कोरोना काल में, तो उनका सिंपैथी वे गोंडा में चल रहा है, जिसका बेनिफिट सूरज सिंह को मिल सकता है। पंडित सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार कई बार विधानसभा पहुंचे समाजवादी पार्टी के टिकट से, गोंडा की सीट से। सूरज सिंह की और बात करें तो सूरज सिंह को अंदाजा है
चूंकि पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग चला गया था मोहम्मद जलील की तरफ, जिन्होंने 46,000 वोट पाए थे। तो सूरज सिंह को अंदाजा है कि हो सकता है इस बार मुस्लिम वोट्स का कंसोलिडेशन हो और जो मुस्लिम वोट्स पिछले चुनाव में मोहम्मद जलील के पास गए थे वो इस बार सूरज सिंह के पास आ जाएं तो वो विजेता बन जाए। वहीं पे गोंडा सदर की सीट पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्राह्मण वोटर्स का, जिनकी आबादी लगभग 60 से 70,000 के करीब है। ऑब्वियसली 60 से 70,000 100% मतदाता किसी भी पार्टी में शिफ्ट नहीं होगा, थोड़ा इधर या थोड़ा उधर जाएगा। कहा जा रहा है कि जो मतदाता पिछले चुनाव में महेश नारायण तिवारी के पास था, वही मतदाता इस बार का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। वो अगर प्रतीक के पास गया तो प्रतीक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, और वही अगर सूरज सिंह के पास चला गया तो हो सकता है उनकी किस्मत चमक जाए। तो ये मतदाता बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर। और जब हमने सूरज से बातचीत करी तो उन्होंने कहीं अपने स्टेटमेंट में महेश नारायण तिवारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बागी हुए थे, टिकट ना मिलने से खुश नहीं थे, और उनका झुकाव महेश नारायण तिवारी की तरफ है। वो ब्राह्मण मतदाताओं को उनका रेफरेंस देके अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो महेश नारायण तिवारी को सिर्फ महेश नारायण तिवारी ना कहकर चाचा महेश नारायण तिवारी कहते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे ही कुछ प्लॉयज, ऐसे ही कुछ तरीके अन्य कैंडिडेट्स भी अपना रहे हैं। अब बात करें रमा कश्यप की, तो रमा कश्यप कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। कांग्रेस की दावेदारी सदर विधानसभा में उतनी मजबूत हमें दिखाई नहीं देती। हो सकता है वो कुछ सरप्राइज देते हैं, लेकिन गोंडा की एक सीट है गौरा विधानसभा, जहां पर कांग्रेस की दावेदारी काफी मजबूत है। वहां कांग्रेस के राम प्रताप सिंह हैं, जो कि अच्छी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक को। नेक्स्ट बात करें, एक और प्रमुख कैंडिडेट हैं गोंडा सदर के बहुजन समाज पार्टी के हाजी जकी। हाजी जकी एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं, दोनों ही, प्रतीक भूषण के लिए भी और सूरज सिंह के लिए भी, कि अगर हाजी जकी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहे तो हो सकता है सूरज की राह मुश्किल और प्रतीक की राह आसान हो जाए। वहीं हमने इस चुनाव में यह भी देखा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिस करी, कि प्रतीक भूषण कहीं भी पोलराइजेशन की बात नहीं करते, हिंदुत्व पे ज्यादा फोकस नहीं करते। ऑब्वियसली भगवा वो लेकर चलते हैं, उनके समर्थक लेकर चलते हैं, लेकिन वो मुस्लिम मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहते, जो कि ये जाहिर करता है कि वो मुस्लिम्स को भी अपने विकास की स्टोरी में शामिल करना चाहते हैं और उनके सहारे उनका वोट पाना चाहते हैं और उनके सहारे आगे विधानसभा में जाना चाहते हैं। तो क्या होगा सदर के गदर में? सदर किसको चुनेगा? आप किसको चुनेंगे? आप किसको वोट देंगे? आप साइकिल का बटन दबाएंगे या कमल के फूल का, या कांग्रेस का, या किसी इंडिपेंडेंट को चुनेंगे, या फिर हाथी की सवारी करेंगे? ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन गोंडा पोस्ट की तरफ से हमारी एक गुजारिश है आपसे कि आप एक साफ सुथरी छवि वाले एक ऐसे कैंडिडेट को चुने जो गोंडा सदर को आगे विकास की राह पर ले जाए। इसी तरह राजनीति का और एनालिसिस लेकर हम आगे आएंगे। आप देखते रहिए गोंडा पोस्ट।